अहो अभिसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नैषाम स्वदेतु तो स्वयं हरि। इस भारत भूमि को धन्य है। भारत भूमि धर्म प्रधान संस्कृति प्रधान देश है ये, जहां भी सब गांव गांव में सब राममय हो गए हो। राम राज्य के आप लोग दर्शन कर रहे हो। 22 तारीख में ध्वज पताक तोरण पुरछावा कहीं न जाई यही भांति बनावा। रामायण में हमन सुनत रहन पढ़त रहन के अयोध्या जैसे सजाए गए रही से जेकर कोई वर्णन नहीं करी कही जा सके। आज वही स्थिति है, आज वही स्थिति है अयोध्या की। और हम धन्य एक बात के पात्र जो ये महोत्सव देखे के शामिल हो के अवसर प्राप्त करे हैं। तो संतों का कहना है कि विश्व ब्रह्मांड में एक भारत ही ऐसा भूमि है जो धन्य है। श्रीमद् भागवत के अनुसार देवता भी लोग कहते हैं कि विश्व ब्रह्मांड में हिंदुस्तान की यह भारतीय वसुंधरा जी धन्य है, जहां भारत भूमि पर एक से एक विद्वज्जन संत महात्मा तीर्थ नदी राम कृष्ण ऐसे से अवतार लिए जन्म लिए प्रकट हुए है ना। अवतार जन्म प्रकट ये सब के अलग अलग है ना विद्वान मन भाव बताते हैं नहीं भाई। तो सब प्रकट हुई अवतार लेन जन्म लेन नहीं। ये भारत भूमि जी हाँ हम अपन जीवन निर्वाह करत हन। हमू कुछ संस्कार ल जीवन में ले ताई कथा सुनना एक अलग चीज है। महू बोलत हूँ आप ला मैं जीवन में का धारण करे हूँ रामचरित मानस की कथा ला और जीवन कैसे चलते। मैं तो कथाओं आयोजक बंधु मल्ला अभी गरियाबंद महासमुंद जिला गए रहे हो बलौद जिला। वहां निवेदन भी करें कि हर मंच में हर समिति जो है रामायण के जो निमंत्रण पत्र छपा था ना वहां टीप में लिखवा दीजिए। हर मानस मंडली हर वक्ता कथा तो बताएंगे भाई, अपने विषय में भी कोई 5 मिनट चर्चा करेंगे कि आप कब से मानस से जुड़े हैं, मानस से आपको क्या फायदा हुआ, आप अपने रहन सहन को कैसे बनाए हैं, खान पान आपका कैसा है, परिवार के व्यवस्था क्या है, परिवार में क्या संस्कार है आपका, हम बताएं कि हमको फायदा क्या हुआ है। माता हो थोड़ा से तुरंत आधा मिनट नहीं लगा चर्चा में आतो में थोड़ा। युधिष्ठिर वाच में कहे गए आपके लिए चर्चा करत हूं नारी शक्ति 21वीं सदी नारी सदी। यहां पर संख्या भी आपके ज्यादा है, कहीं पर कथा पे जहां अनुभव करिए नारी मन की संख्या ज्यादा पावा कुछ न कुछ। युधिष्ठिर वाच में कहे है माता गुरुतरा भूमेरु, माता गुरुतरा भूमेरु, माता इस भूमि से भी कहीं बड़ी है, भारी है। महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास जी महाराज भी कहते हैं नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समागति ही, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान कोई प्रिय नहीं है, माता के समान कोई सुरक्षा देने वाली नहीं है, माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सुख नहीं है। तो आज हम रामायण गावत हन, दूसर लोग उपदेश देथन, मैं कोनो क्षमा चाहत हूँ अन्यथा मतलब हमर बात ला मैं अपन आप ला कहत हूँ, मैं अपन आप ला कहत हूँ। जनक राम तय जीवन भर रामायण गावत है गावत रहे, जब से तय अन्न आई बुद्धि आई सत्संग के प्रभाव पड़ी तब से रामायण गावत है। तो ये दाई मन दाई आपके लिए है, थोड़ा सा सुनिए। आप हमला 9 से 10 महीना पेट में रखे रहे हो, कहानी नहीं कहा था मैं शुरू में कह दूं कथाकार न हो। जो रियल चीज है अभी जो समाज को जरूरत है, हो रात भर हाय हाय करके प्रसव पीड़ा सहन के जन्म दे हमला प्रसव के पीड़ा ला। आप बड़े बड़े शंकराचार्य से पूछिए, अभी आ रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज, उनसे प्रश्न करना आप महाराज जी आप प्रसव के पीड़ा में बता सकते हो, वो बताएंगे। शंकराचार्य है भगवान है बताएंगे, लेकिन पीड़ा के अनुभव तो आपको है ना। हम सब बताएंगे तो थ्योरी बताएंगे, थ्योरी वो प्रैक्टिकल आपको है, आप प्रैक्टिकल बताएंगे। वो पीड़ा तो आप महसूस करो दाई, हम थोड़े महसूस करे हनो। हाय हाय कही के जन्म दे हमला, रात भर हमर मल मूत्र में सूते हो, सुखल उग्रम पोंछ पोंछ के
सात धार के छाती में लगा के गोरस पिलाए हो हमला। तो मैं अपन आप से पूछा था, मैं दाई के कोख से जन्म तो ले, आज देवी देवता पाए बर मैं नारियल फोड़त हूँ, जोत बारत हूँ, बकरा काटत हूँ, तरह तरह के पूजा पाठ करत हूँ, लेकिन जौन माता हमला जन्म देहे ते कर आगू में एक ठन उदबत्ती घुमाए हन, ओकर गोड़ल धोक पिए हन। का कहते रामायण, अतका बूता कर ली तो राम के कथा जीवन में सार्थक है। माता से बड़े और कोई नहीं है, कई इतिहास है, इसलिए हम अब रामायण गा करके अपने माता और पिता को कम से कम पूजे, उससे बड़े देवी देवता नहीं है। बस यही संकल्प लें। गाय माता भी यहाँ आए, गाय माता के ऊपर भी एक गीत के बाद चर्चा करता हूं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम नाम अमृत